अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल मोटी सोल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो 5 लेसन्स जो मैंने 2022 में सीखे और मैं चाहूँगा कि आप 2023 में ये 5 काम ज़रूर करें, क्योंकि मैंने ये लेसन सीख कर इनसे बहुत फ़ायदा उठाया और मैं चाहता हूँ कि आप भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। नंबर 1 लेसन जो था वो था कनेक्ट योर गोल्स विद द हेयर आफ्टर। इट वॉज़ द 1 जनवरी 2022 जब मेरे अंकल की डेथ हुई, जो मुझसे 2-3 साल बड़े थे, और उनकी अचानक डेथ हुई हार्ट अटैक की वजह से। और इसकी वजह से हम बहुत जो है हमें तकलीफ़ पहुंची इस डेथ से, और इसने मेरा जो सोचने का अंदाज़ था उसको टोटली बदला। तो हम में से हर किसी के ज़िंदगी में गोल्स होते हैं। मेरे भी कुछ गोल्स थे जो मैं उस वक्त सेट कर रहा था कि यार मुझे ये चीज़ें करनी है। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी कि मौत का कोई वक्त नहीं है। मौत किसी भी वक्त आपको पकड़ सकती है, आपके पीछे आ सकती है। तो इसके लिए जैसे ये ऐसे ही है जैसे आपका कोई एग्ज़ाम हो और आपको कहा जाए ये अचानक किसी भी वक्त हो सकता है, तो आप उसके लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखेंगे। तो मौत भी ऐसे ही है, उसके लिए आपको हर वक्त अपने आप को तैयार रखना है। हाँ, आप ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जो गोल्स भी आप अचीव करना चाहते हैं वो करें, लेकिन आपके गोल्स कनेक्ट होने चाहिए अगले जहान के साथ, जो ऐसी ज़िंदगी है जो परमानेंट है, जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो उसके साथ आपके गोल्स कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपके गोल सिर्फ आप तक महदूद नहीं होने चाहिए। आपका जो रोल है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी वो उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आना चाहिए। और दूसरा, जो आपको फ़राइज़ दिए गए हैं उनको आपने पूरा करना है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हकूक़ुल इबाद है, हकूक़ुल्लाह है। ये सारी चीज़ें आपने पूरी करनी हैं। अगर आप इनको हर वक्त हर दिन पूरा करते रहेंगे तो फिर आप मौत के लिए तैयार रहेंगे और फिर आपको मौत का जो खौफ है वो नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं कि जो भी आपके गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके अगली ज़िंदगी के साथ ज़रूर कनेक्ट होने चाहिए, और मौत की तैयारी आपको हर वक्त करनी चाहिए। सेकंड थिंग है जो मैंने सीखी, जो मैंने की, और मैं चाहता हूँ आप 2023 में इसको ज़रूर करें, दैट इज़ यू आर फार मोर देन योर थिंकिंग। आप अपनी सोच से कहीं बढ़कर होते हैं। 2022 अगस्त 2022 तक मैं मेरे चैनल, ये जो यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस पे 94 या 95 वीडियोस थी। तकरीबन 3 सालों में मैंने 95 वीडियोस अपने चैनल पे डाली, और मैं ये सोचता था, मैं तकरीबन 2 हफ्ते में एक वीडियो डालता था, और मैं ये सोचता था कि मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लिहाजा 2 हफ्ते में मैं 1 या 2 वीडियो मैक्सिमम डाल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकता, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट लिखना होता है, जॉब भी करनी है, उसके साथ स्क्रिप्ट भी लिखना है, स्क्रिप्ट के साथ जो है फिर उसको रिहर्स भी करना है, फिर उससे पहले उसकी रिसर्च करनी है, फिर अपने आइडियाज़ को उसके अंदर लाना है, फिर उसको लिखना है, फिर उसको रिहर्स करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, फिर ऑडियो एडिटिंग करनी है, फिर ऑडियो एडिटिंग के बाद जो है वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस है, उसका रिसोर्स नेट से ढूंढना है, इमेजेस वगैरह, उसके विजुअल्स वगैरह वो ढूंढने हैं, और उसके बाद एडिट करके फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके टैग्स ढूंढने हैं, उसका थंबनेल बनाना है, ये सारे काम करने हैं। तो इसके लिए मुझे 2 हफ्ते का वक्त दरकार है, इससे कम वक्त में मैं वीडियो नहीं बना सकता। लेकिन और अगस्त 2022 में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर अपनी स्पीड बढ़ाऊँ, और मैं बढ़ा सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, अब आप देख लें कि तकरीबन 4 महीने और 10 दिन, आज 2022 का आखिरी दिन है, और ये 200 वीडियोस मेरी इस चैनल पे मुकम्मल हो चुकी हैं, जो कि 94-95 थी 20 अगस्त तक। वो 4 महीने और 10 दिन में 105 वीडियोस मैंने बनाई, जिसमें शॉर्ट्स भी हैं और जिसमें दूसरी वीडियोस भी हैं जो मैंने इस पे डाली। तो मैंने ये देखा कि जो मैं सोचता था एक्चुअली ऐसा नहीं था। जब मैंने करने की ठानी, जब मैंने सोचा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर मेरे जहन ने उसको करने के कई तरीके भी मेरे सामने रख दिए। नंबर 3 इज़ सेल्फ लव। जो तीसरी चीज़ मैंने सीखी 2022 में वो है सेल्फ लव, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको 2023 में ज़रूर करें। अपने आप को एक्सेप्ट करें, आप जैसे भी हैं अपने आप से आपने प्यार करना है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, एक होता है सेल्फ ऑब्सेशन, उससे आपने बचना है कि आप बस सिर्फ अपने आप से ही प्यार करें और आप दूसरों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें अपने आप को प्यार करने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए। तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है। सेल्फ़ लव इज़ कि आपने अपनी सेल्फ़ एस्टीम और सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, और आप जैसे भी हैं आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपनी खामियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, दोनों के साथ आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है।
और 2 नंबर लोगों से आपने बचना है, हासदीन से आपने दूरी इख्तियार करनी है, क्योंकि ये लोग आपकी कामयाबियों से जलने वाले लोग होते हैं। ये आप पे नेगेटिव कमेंट करते हैं, ये आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते। तो अगर आप इनकी कंपनी में रहेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे है आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है और नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखना है। नंबर 4 इज़ हलाल रिस्क में बहुत बरकत है। ये चीज़ आप करके देखिएगा। हलाल रिस्क एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ये करें तो आपके 95% आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी आप जहाँ से सोच भी नहीं सकते। कुदरत आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाएगी जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप जो भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो आपने उसमें सेल्फ लेस होकर काम करना है और आपने अपने रिस्क को हलाल करना है। हलाल रिस्क ऐसा रिवार्ड है जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे हासिल करते हैं। आप जॉब करते हैं, आज आपने अच्छा काम किया, अपने ऑफिस में आपने अपना रिस्क हलाल किया, आप मुतमईन होंगे, आप पुरसुकून नींद सोएंगे। ये वो रिवार्ड है जो आप फ़ौरन हासिल कर लेते हैं। एक तो रिवार्ड होता है कि आपको प्रमोशंस वगैरह मिलती हैं जो एक ख़ास टाइम के बाद होता है, लेकिन एक रिवार्ड होता है जो आपको डेली मिलता है। आप देखेंगे हलाल रिस्क की वजह से आपके बच्चों की परवरिश बड़ी अच्छी होगी, आपके बच्चे जो है उनकी तरबियत बड़ी अच्छी होगी। तो हलाल रिस्क में जो है वो बहुत ज़्यादा बरकत है। तो आप जो है हलाल रिस्क 2023 में हलाल रिस्क कमाने की आपने भरपूर कोशिश करनी है इंशाल्लाह। और 5th इज़, और जो 5वीं चीज़ मैंने 2022 में सीखी वो है जी, आपने हक़ के साथ खड़े होना है। स्टैंड विद द राइट। आपने हक़ के साथ खड़े होना है। और हक़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें शिकस्त नहीं हो सकती। आप शिकस्त खा भी जाएं तो आप शिकस्त नहीं खाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हमेशा फ़तह हासिल करेंगे, क्योंकि जितना भी हो जाए हक़ और बातिल की जो लड़ाई है उसमें आप हक़ के साथ खड़े हो। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हम दरमियान में हैं, हम न उधर हैं न उधर हैं। याद रखिएगा, हक़ और बातिल की लड़ाई में न्यूट्रल जो होता है ना इंसान, वो एक्चुअली बातिल के साथ होता है। तो आपने न्यूट्रल नहीं होना, आपने हक़ के साथ खड़े होना है। और अगर आप हक़ के साथ खड़े होकर शिकस्त भी खा जाते हैं तो आप फिर भी कामयाब रहेंगे। तो ये 5 चीज़ें थीं जो मैंने 2022 में सीखी और मैं चाहूँगा कि आप 2023 में करें। नंबर 1 इज़ कनेक्ट योर गोल्स विद द हेयर आफ्टर। आपके जो ज़िंदगी के जो मकासद हैं वो अगली ज़िंदगी के साथ कनेक्ट होने चाहिए, और जो भी आप पे फ़राइज़ हैं उनको आप रोज़ाना की बुनियाद पे अदा करें। सेकंड इज़, आप अपनी सोच से कहीं बढ़कर हैं। जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो आपका जहन आपको उसके रास्ते दिखाता है कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ सेल्फ लव। आप जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट करें, नेगेटिव लोगों से बचें, 2 नंबर लोगों से बचें, हासदीन से बचें। एंड नंबर 4 इज़, आपने हलाल रिस्क कमाना है 2023 में। आपने भरपूर कोशिश करनी है कि आप हलाल रिस्क कमाएं, क्योंकि हलाल रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी के 95% मसले जो है वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। एंड 5th इज़ स्टैंड विद द राइट। हमेशा हक़ के साथ खड़े हों, क्योंकि हक़ वाला जो है उसको कभी शिकस्त नहीं होती। हक़ को कभी शिकस्त हो ही नहीं सकती। हक़ हमेशा ही फ़तह हासिल करता है और फ़तह याब रहता है। तो ये चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और आप भी कमेंट में लिखकर बताएं कि आपने 2022 से क्या सीखा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।